मुंबई के पालघर इलाके में बसई नामक जगह से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां एक सौतेले पिता की घिनौनी हरकतों ने एक मासूम बेटी को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी करीब 2 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत इतना भयावह होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से परिवार से शुरू होती है जिसमें पति, पत्नी और उसकी एक बेटी थी। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक पति की मौत ने इस परिवार को तोड़ दिया। विधवा पत्नी के सामने जिंदगी चलाने का सवाल खड़ा हो गया। आसपास के लोगों ने उसकी दूसरी शादी करने की सलाह दी। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात रमेश भारती नाम के शख्स से हुई। दोनों में बातचीत शुरू हुई और जल्द ही शादी के बंधन में बंध गए। उस वक्त बेटी की उम्र करीब 17-18 साल थी। शादी के बाद यह परिवार मुंबई के पालघर इलाके में बसई में रहने लगा। शुरुआती दिनों में रमेश अपनी पत्नी के प्रति अच्छा व्यवहार करता था। मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाता वह पत्नी के हाथ में दे देता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी नजर अपनी सौतेली बेटी पर बदलने लगी। वह उसे अजीब नजरों से घूरता, जिसे शुरू में लड़की ने पिता का असामान्य इसने समझा, लेकिन समय के साथ रमेश की हरकतें खुलकर सामने आने लगी। लगभग 2 साल पहले रमेश ने अपनी सौतेली बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू की। पानी लाने के बहाने उसे बुलाना, गलत तरीके से छूना, यह सब उसकी दिनचर्या बन गया। जब पत्नी घर से बाहर होती वह बेटी के कमरे में घुस जाता और अश्लील हरकतें करता। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती गई और उसने अपनी सौतेली बेटी के साथ बलात्कार शुरू कर दिया। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। लड़की ने अपनी माँ से कई बार शिकायत की, लेकिन माँ ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, वो तुम्हारे पिता है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल तक यह जुल्म सहने के बाद लड़की का सब्र टूट गया। उसके पास न तो कोई बड़ा परिवार था, न पैसा, न ही कोई ठिकाना कि वह भाग सके। आखिरकार उसने अपने सौतेले पिता से बदला लेने की ठान ली। 2 दिन पहले जब रमेश फिर से उसके पास गलत इरादे से आया तो लड़की ने चालाकी से काम लिया। उसने कहा, आज कुछ नया करेंगे, और अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी की। उसने घर में रखे चापड़ हंसिया को छिपाया। फिर उसने रमेश की आंख पर पट्टी बांधी, हाथ बांधे और उसे उल्टा बैठा दिया। रमेश को लगा कि यह कोई खेल है, लेकिन तभी लड़की ने चापट से उसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिए। रमेश दर्द से चीखने चिल्लाने लगा और किसी तरह भागने की कोशिश की। लड़की ने उसे उसके गले, हाथ और कंधे पर भी कई वार किए। खून से लथपथ रमेश गेट के बाहर गिर पड़ा। उधर लड़की चापड़ लेकर बाहर निकली, चिल्लाती रही। आसपास के लोग जमा हो गए। भीड़ ने लड़की से हथियार छीनने की कोशिश की और आखिरकार उसने खुद चापड़ फेंक दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर लड़की को हिरासत में ले लिया। रमेश को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। ज्यादातर लोग लड़की के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि वह सालों तक सहती रही और मजबूरी में उसने ऐसा कदम उठाया। वह कुछ लोग इसे अपराध मानते हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक हत्या का प्रयास गैरकानूनी है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई है। परिवार में ऐसी घटनाएं होने पर अक्सर लोग चुप्पी साध लेते हैं। घर की बात न जाए, बाहर न जाए, इस डर से कई जिंदगियां तबाह हो जाती है। अगर लड़की की माँ या आसपास के लोगों ने समय रहते उसकी मदद की होती तो शायद नौबत ना आती। अब लड़की जेल में है, उससे पूछताछ चल रही है और रमेश अस्पताल में है। हम इस घटना में असली दोषी किस को माने?
रमेश जिसने अपनी सौतेली बेटी का जीवन नर्क बना दिया, माँ जिसने बेटी की पुकार को अनसुना किया, या हमारा समाज जो ऐसी घटनाओं को दबाने में माहिर है। यह कहानी हर किसी से सवाल पूछती है, क्या हम वाकई अपने बच्चों की आवाज सुनते हैं